प्रभु का धन्यवाद हो कि इन दिनों में हम खुदा के कलाम में बहुत अच्छे तरीके से सीखते चले आ रहे हैं और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, न केवल इस स्थान पर लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और निश्चय हम आशीष पा रहे हैं और बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हम विश्वास के विषय में देख रहे हैं, है ना। चेले यीशु मसीह के पास गए और उन्होंने कहा हमारे विश्वास को बढ़ाओ, क्योंकि जब जब हम वचन सुनते हैं हम उत्साही होते हैं, उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ करेगा, लेकिन जब हमारे जीवनों में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, ऐसे समय में हमारे पास विश्वास की हम कमी पाते हैं। तो आज उसी तारतम्य में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बातों को सीखेंगे। इससे पहले कि कुछ बातों को सीखे, अभी अभी पवित्र आत्मा मेरे को एक बात बता रहा था कि समझ लें, अगर सपोज करें कि एक आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और उस इंटरव्यू में जब आप बैठते हैं बाहर हॉल में, तो आपकी ओपन शर्ट, आपके पास चप्पल और पैंट है, आप उतने क्वालिफाइड भी नहीं है, ठीक है। आप मतलब अगर वहां पर बैठे हैं तो आपको मालूम है सिर्फ आपने 12 बेस किया है और वहां पर एक बड़ी कंपनी में आप पहुंच तो गए, लेकिन साथ में बैठे हुए लोग फुल वेल मेंटेन्ड है, शूज है, टाई है, शर्ट है, फॉर्मल है पहने हुए हैं और वो फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ऐसे समय में आपकी क्या राय होगी उस इंटरव्यू के विषय में कि भाई मुझसे ज्यादा कैपेबल बहुत से लोग हैं, और कई लोग उसके चक्कर में क्या होता है, जब देखते हैं ऐसे तो कई लोग पहले ही हार मान लेते हैं कि भाई मेरा कहाँ हो पाएगा। और अगर आप बैठ भी गए तो आपके मन में ये जरूर विश्वास हो जाएगा कि मेरा तो नहीं हो रहा, क्योंकि आप जब उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन अचानक से इन तमाम खूबियों को जानने के बाद जहां पर अभी ये बैठे हुए हैं, जहां पर लोग टॉपर्स हैं, जहां पर उन्होंने बड़ी इंस्टीट्यूट से एक अच्छी ट्रेनिंग ली है, मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ है, कंपनी के लिए वेल एजुकेटेड लोग हैं, और ऐसे समय में जब आपकी बारी आती है, बिना बारी आए वहां से अगर सीईओ आए और कहे भाई यहाँ पर एनोश लॉरेंस कौन है जी, आप बोले अरे मेरा नाम क्यों पुकारा गया, जी मैं हूं, ठीक है आपका सिलेक्शन हो गया है, बाकी सब जा सकते हैं। क्योंकि पैकेज बहुत बड़ा है, उसका पैकेज बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी सैलरी है, और आपने सोच लिया है कि आपको नहीं मिलेगा। ऐसे समय में जब आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको उत्सुकता होगी कि मेरी किस खूबी के कारण मुझे मिला, फिर आप उसको जानने की क्यूरियोसिटी होगी आपको। बहरहाल आप शक में बने रहेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आएगा फिर भी शक में बने रहेंगे। दूसरे दिन जब आप ऑफिस में पहुंचेंगे आपको एक कैबिन मिलेगा, तब भी शक में बने रहेंगे। और जितना समय आप नौकरी कर रहे हैं आपके दिमाग में एक सवाल खटखटाता रहेगा कि साहब ये नौकरी मिली तो मिली कैसे। हमारे जीवन में भी विश्वास की परिस्थितियों में यही कई बार हमारे उद्धार के विषय में हम जद्दोजहद करते रहते हैं कि हम किसी काबिल नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमें चुन कैसे लिया, कौन सी ऐसी बात थी, क्योंकि हमारे अंदर तो कोई भी ऐसी क्वालिटी, योग्यता और काबिलियत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह में जब हमने विश्वास किया, हमें मालूम है, और अब हमें उद्धार मिल गया, ये इकरार के साथ चलते हैं। और जब जीवन की आशीषों में हम जाते हैं, तब भी जीवन की विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा सा हम आते हैं और हमारे जहन में तुरंत आ जाता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरे साथ नहीं, ठीक है। तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत बात को, उसी विश्वास को बढ़ाने के लिए कि हमने नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें चुना है और वो बेहतर जानता है। हालेलुया। वो योग्य खुदावंद है। हालेलुया। वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। हमारे अंदर हमें ये नहीं देखना है कि हमारे विषय में क्या राय है, हमें ये नहीं देखना है कि लोगों की हमारे विषय में क्या राय है। हमें बाइबल बताती है हमारे परमेश्वर की हमारे विषय में क्या राय है, और वो ये बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और इसलिए मेरे अजीजों, हम सबों को बड़े आनंद और उत्साह के साथ अपने उद्धार को आगे लेकर चलना,
और आज इसी तारतम्य में हम आगे बढ़ेंगे। और आज का जो हमारा आह्वान था वो क्या था? सुनना। लिसन, सुनना। जो आप सुनते हैं, ठीक है, और ये सुनना लगता आसान है, लेकिन इसके पीछे खजाना छुपा हुआ है। और आज इसकी बारीकियों को कि बाइबल हमें क्या सिखाना चाहती है सुनने के विषय में, ताकि हमारा विश्वास बढ़े। हालेलुया। और आज इस बात को देखेंगे, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत बाइबल हमें इसके विषय में समझाती है, सुनने के विषय में, ठीक है ना। हो सकता है कि आज हमारे जीवनों में कई बंदिशें हो सकता है कि हम बहुत से जगहों में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज का वचन अगर आपने ध्यान धर के सुना तो कोई भी बंधन क्यों ना हो, नौकरी, चंगाई, संबंध, पैसा, जो भी समस्या से अभी आप गुजर रहे हैं, तनाव होता है, अवसाद होता है, कई बार कोई बड़ी चिंताएं हमें खा लेती हैं, है ना। आज के वचन के द्वारा हमें नया जोश आए। हालेलुया। और कुछ रहस्य है जिसको हम जानेंगे, जो बाइबल हमें बड़े आसान तरीके से बताती है, लेकिन शैतान उसे बड़ी मशक्कत के साथ छुपा के रखता है। वो उसे इतना कठिन बना देता है। इसलिए खुदा की कलाम में सुनने के विषय में जब आह्वान किया गया, तो खुदा का कलाम रोमियो 10:17 कहता है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। अब इसको हमने कई बार सुना है, अभी हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। पिछली बार हमने जो सीखा था वो ये सीखा था कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए भावनात्मक रूप से बोलना चाहिए प्रेम करता है, इमोशनली वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमने देखा यीशु मसीह कैसे मरियम के पास लौटा एक बड़े कार्य को छोड़, कैसे एमाउस मार्ग में 2 लोगों के साथ, कैसे खुदावन यीशु मसीह एलिया के पास पहुंचे जब वो निराश था, ठीक है। हमने देखा कि किस प्रकार से जब हम इस बात को जान जाते कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम अपने युद्धों को, लड़ाइयों को जीतते हैं, ठीक है। और उसका नाम है इम्मैनुएल, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। तो कोई भी गोलियत क्यों ना हो, पिछली बार हमने देखा हमें उसके आगे क्या करना है, खुद जाना है, क्योंकि दाऊद क्या कहता है, मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता, ठीक है। तो विश्वास सुनने से, और सुनना, देखिए क्या खूबसूरत बात है। यहां पर एक चीज देखना, सुलेमान जो है बाइबल बताती है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है बाइबल, लेकिन उसके बुद्धिमान होने का कारण बाइबल बताती है उसका सुनने वाला हृदय। वो सुनता था, निरंतर सुनता था। कालेब, बाइबल बताती परमेश्वर ने उसके विषय में कहा कि इसके अंदर और ही प्रकार का आत्मा है। वो सुनता था, और सुनने के द्वारा, कंटिन्यू सुनने के द्वारा उसने इतना महान विश्वास किया कि वहां पर दाना होते हुए भी वो बनी कौम इस्राएल से कहता, निश्चय वो हमारी रोटी ठहरेंगे, परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, वो देश हम ले लेंगे। क्या गजब विश्वास है। हम सब चाहते हैं कि ऐसा विश्वास हमारा हो, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, सुनना। कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते। लगातार सुनने की बात कर रहा है, जो बोल रहा है ना विश्वास सुनने से, लगातार सुनने की। और क्या सुनना है, सुनना मसीह के वचन से। ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया और आज आप उसका असर पाएंगे। कंटिन्यू जब आप सुनेंगे, जैसे आपने कभी अच्छा भोजन किया, मटन चिकन खाया, और उसका एक अच्छा टेस्ट आपको मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मैंने खाया था वो टेस्ट अभी तक है। वो टेस्ट और बल और सामर्थ्य का मिलेगा कंटिन्यू जब आप उसको खाते रहेंगे। इसलिए विश्वास कैसे बढ़ेगा, लगातार सुनने के द्वारा। हम क्या सुनते हैं ये बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। और लगातार सुने जाने से विश्वास आता है। अब क्या सुनने से आता है विश्वास, सवाल हमारे अंदर आता है कि विश्वास हमारा क्या सुनने से आता है। निकाले रोमियो 10:14। जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, ध्यान से सुनो, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय में सुना नहीं,
और जिसके विषय में सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करें? और उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने? और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए हाँ, तो कैसे प्रचार करें? और भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। यहां बाइबल में पौलुस रसूल इस बात को बताते हैं कि हमें हर वक्त यीशु मसीह के विषय में बात करना है, क्योंकि विश्वास सुने जाने से आता है। हम क्या बात करते हैं, अपनी बातों का विषय हमारा क्या है? क्या यीशु मसीह है? हम चमत्कार बड़े बड़े चाहते हैं, हम चाहते हैं प्रभु अनुग्रह करे और बड़ी बड़ी बातें करे आज, लेकिन जब हमारी बातों का विषय अगर यीशु मसीह नहीं है, बाइबल कहती प्रचारक बिना वो कैसे जाए। आज आपके जीवन की हर एक उपलब्धि का रीजन हम जानते, बाइबल बताती है यीशु मसीह, क्योंकि वो हमें बल देता, सामर्थ, बुद्धि, परिस्थिति देता। मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में हम बढ़ने पाते हैं, ये उद्धार है। और ये चीज हमें आपस में बात करना है। लिखा प्रचारक बिना कैसे सुने। कई बार आज का जो समय चल रहा है उसमें लोग कहते हैं परमेश्वर मुझसे बात करता है। बेशक परमेश्वर बात करता है, लेकिन विश्वास आता है सच्चे प्रचारक के सुनने से। ठीक है, देखिए खुदा के कलाम में पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत को पढ़े तो देखिए वहां पर क्या खूबसूरत बात लिखी है। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, हाँ, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा, इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को हाँ उद्धार दे। उद्धार दे। ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ सुनने के द्वारा, प्रचार की मूर्खता के द्वारा लोगों को उद्धार दे। मतलब अभी आप सुन रहे हैं, वहां पर जो ग्रीक वर्ड आया है वो है सोजो। सोजो के अंदर जो उद्धार है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं, उसके अंदर समृद्धि है, आजादी है, छुटकारा है, खुशहाली है, और आपकी हर एक बातें पूर्ण होने की है। सोजो वहां ग्रीक शब्द आया है। परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा, मतलब जब आप सुन रहे हैं, जब आप कलाम को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? उद्धार दे रहा है। परमेश्वर आपको आजाद, सोजो आपको क्या कर रहा है? आजाद कर रहा है। जब आप यहां बैठे आज खुदा की कलाम को सुन रहे हैं, परमेश्वर क्या कर रहे हैं? आपके फाइनेंस पर, आपकी नौकरी पर, आपके संबंध पर, आपके शरीर पर, आपकी बीमारी पर, आपकी समस्या पर काम कर रहे हैं। और ये किसके द्वारा? सोजो, प्रचार की मूर्खता के द्वारा। हालेलुया। ऐसा अद्भुत परमेश्वर क्या बोलता? परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा लोगों को उद्धार दे। ओ खुदावंत का धन्यवाद हो। जब हम सुनते हैं समृद्धि आ रही है, जब हम सुन रहे हैं उद्धार आ रहा है, जब हम सुन रहे हैं हमारे हर एक रुकावटें, हर एक बंद दरवाजे खुल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए कंटिन्यू हमें क्या करना है? सुनना, सुनना और सुनना है। इसलिए जब प्रचार करते तो लोग उनके पीछे जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो सुनने के द्वारा कुछ पा रहे हैं, और ये तब से चला आ रहा है। देखिए खुदा की कलाम में अगर लूका 5:15 को पढ़े, वहां पर क्या लिखा हुआ है? परंतु उसकी चर्चा और भी फैल गई, परंतु उसकी चर्चा और भी फैल गई, और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए। अब देखिए यीशु के पीछे क्या हो रहा है? प्रचारक के पीछे जाते थे, अब यीशु के पीछे कौन जा रहे हैं? भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए उसके पीछे हो लेते थे। और आगे क्या लिखा? और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुई। ओ क्या बात है। पहले सुना और चंगे हो गए, और अपनी बीमारियों से, उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारी से। तो पहले यीशु मसीह जहां भी जाते थे वो पहले उपदेश देते थे। पहले लोग सुनते थे और चंगे होते थे। यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं। यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं, लोग आजाद हो रहे हैं। यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं, वहां पर सुन रहे हैं और वे आजाद हो रहे हैं। हालेलुया। निकाले लूका 4:23 यही बात कहती है। उसने उनसे कहा हम्म तो मुझ पर यह कहावत
आवश्यक कहोगे कि हे बहन अपने आप को अच्छा कर। लूका 4:23। अच्छा, जब वे उपदेश दे रहे हैं तो लोग चंगे हो रहे हैं, ठीक है ना। अब निकालें गलातियों, देखिए कितनी खूबसूरत बात है। गलातियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 2री आयत। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ हाँ कि तुमने आत्मा को हाँ। क्या व्यवस्था के कामों से। अब देखिए यहां पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। पौलुस रसूल बड़े ही आसान तरीके से बाइबल को बता रहे हैं। हमें बाइबल को बहुत आसान तरीके से समझना है, ठीक है। ये बहुत आसान है, उद्धार सोजो, ठीक है। इसको कठिन नहीं बनाना है। आज के पीढ़ी में या कुछ समय के प्रचार में कुछ लोग जीवनों के प्रति प्रचार करते हैं। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, सुबह आपको इतनी दुआ करनी चाहिए, आप इतने दिन उपवास करें, आपके जीवन में ये गलत है, आप इसको छोड़ें, आप इसको करें। नो, हमने पिछली बार एक बहुत खूबसूरत बात को सीखा था। आज का जो उपदेश अधिकतर चल रहा, पश्चाताप करो पश्चाताप करो पश्चाताप करो, नहीं होना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर की भलाई का प्रचार करो, वो भला है, और परमेश्वर की भलाई आपको पश्चाताप की ओर लेकर जाएगी। हालेलुया। और इसलिए यहां पर खुदा का कलाम कहता है, एक बार फिर से उस जगह को पढ़े। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ हाँ, तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। या विश्वास के समाचार से पाया है। आत्मा को किससे पाया है? पहली चीज क्या बोलता है वो? व्यवस्था से, मतलब कुछ करने से या खुशखबरी सुनने से। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो हाँ कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके हाँ शरीर की रीति पर अंत करोगे। हाँ। क्या आगे, तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, हाँ, जो तुम्हें आत्मा दान करता है। जो तुम्हें आत्मा दान करता है। और यहां पर ये कंटिन्यूस टेंस है, दान करता रहता है। जो तुम्हें आत्मा दान करता रहता है। तुमने विश्वास किया, आत्मा तुम्हारे पास है, तुमने विश्वास किया, इसलिए पौलुस आगे जाकर बोलता है कि आत्मा के द्वारा शरीर की तमाम लालसाओं पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए और क्या लिखा हुआ है। और तुम में सामर्थ्य काम करता है। और सामर्थ्य काम करता है। कैसे? जो लगातार आत्मा दान देता रहता है और तुम में सामर्थ्य के, मतलब चंगाई, समृद्धि, छुटकारा, तमाम प्रकार के सामर्थ्य काम करता है। आगे देखिए भेद को खोलता है। क्या व्यवस्था के कामों से। क्या व्यवस्था के कामों से? तुम्हारे अच्छे बनने से, 10 आज्ञाओं को मानने से, तुम्हारे उपवास रखने से, तुम्हारे जीवन के बदलने से, तुम्हारे किसी कार्य से। आगे क्या बोलता है? यह सुसमाचार पर विश्वास से कैसे करना। ओ, सुसमाचार पर विश्वास से, जो सुसमाचार सुनाया गया और आपने सुना कि तुम्हारे लिए हर एक चीज पूरी कर दी गई है खुदावंद यीशु मसीह में। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझको जानना है मेरे अजीजों, जैसे ही आप सुसमाचार को सुनते हैं, पवित्र आत्मा आप में आ जाता है, आप उससे भर जाते हैं लगातार सुनने से। ठीक है, तो चमत्कारों के बारे में क्या? पद 5 कहता है, जो तुम्हें आत्मा दान करता रहता, देता रहता, चमत्कार करता है, यह सुसमाचार पर विश्वास से। तो आप सुन रहे हैं परमेश्वर क्या कर रहा है? चमत्कार कर रहा है। हालेलुया। आप सुन रहे हैं परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। यही विश्वास आपको बाइबल बताती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। देखिए प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से पढ़ें। उस तरह में एक मनुष्य बैठा था, जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला। वह जन्म से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था।
यहां पर जो वर्ड आया इसका मतलब कंटिन्यूस टेंस में, वो लगातार सुन रहा था, लगातार सुन रहा था। पौलुस को क्या करते सुन रहा था? बातें करते सुन रहा था। फिर आगे पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। और ऊंचे शब्द से कहा, हाँ अपने पांव के बल सीधे खड़े हो। हाँ, तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। और तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। मेरे अजीजों, सुनना आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन आज ये विश्वास को बढ़ाएगा। हालेलुया। देखिए, जो सुनना है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज शैतान इस पे 24/7 काम कर रहा है। ठीक है, अभी मैं बीच में, मैं और ज्योति बात कर रहे थे, तो खुदा के अच्छे अभिषेक दास, जो इस समय प्रभु उनको बड़ी मशक्कत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, उनके सजवान जी, तो किसी ने बोला कि साहब हम आपके चर्च नहीं आएंगे बड़ा लेट लगता है, बोले सुबह से लेके शाम हो जाता है ना। तो उन्होंने बोला जाइए आप 2 घंटे के चर्च में रहिए, क्योंकि यहां पर तो प्रचार ज्यादा होगा। और वहां पर कब से लगती है? 11 बजे से आराधना, शाम को 7 बजे तक लोग घर पहुंचते हैं। और आज हमारे यहाँ अधिकतर कलीसियाओं में क्या हो रहा है, अगर पास्टर ने 35 मिनट क्रॉस किए और लोगों ने घड़ी देखी, क्यों? क्योंकि भाई मटन लेना है, घर जाना है, संडे का दिन है, कई काम है ना। और इसके बाद बोलते प्रभु हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, और इसके बाद बोलते कि प्रभु हमारे जीवन में करते ही, हम तो चर्च जाते कंटिन्यू। क्या चाहते आप चर्च? किस लिए जाते? सुनने के लिए कि आपस में मिलने के लिए? आधे से अधिक कलीसिया एक दूसरे को देखने के लिए जाती है। एक बच्चा हलचल कर रहा है, सारे 5-6 लोग उसको, हाँ बच्चा क्या कर रहा है? पास्टर वो प्रचार कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे, आपको डाइवर्ट किया जा रहा है। वही उठकर गया, आप उसको आंखों से बाहर छोड़कर आएंगे। किसी का फोन आया, सारे लोग देख लेंगे किसका बज रहा, किसका बज रहा, किसका बज रहा। सुनने पर किसी का ध्यान नहीं होगा। हाँ, आप देखिए कि कोई आकर आगे बैठ रहा है, उसको कुर्सी नहीं मिल रही, वो हिला रहा है, सारे लोग देख रहे हैं कि वो बैठ कैसे रहा है, लेकिन सुनने पर किसी का ध्यान नहीं। इससे किसको लाभ मिल रहा है? शैतान को। क्योंकि बाइबल हमें बता दिया, प्रचार की मूर्खता के कारण परमेश्वर ने क्या कहा कि वो उद्धार दे, जिसका मतलब है सोचो, आप सुन रहे, परमेश्वर आपके परिवार में काम कर रहा। आप सुन रहे, आपके बच्चे बिगड़े वो सुधर रहे। आप सुन रहे, आपके शरीर में चंगाई आ रही। आप सुन रहे, आपके नौकरी में हालात बेहतर हो रहे हैं। आप सुन रहे, आपके फाइनेंस हालात बेहतर हो रहे हैं। आप सुन रहे, आपका कर्जा चुकने जा रहा है। आप सुन रहे, हर एक प्रकार की उद्धार आ रहा है। हालेलुया। ये कंटिन्यू सुन रहा था, कंटिन्यू। पौलुस को, अब पौलुस को क्या प्रचार कर रहे थे? वहां लिखा है, वो पौलुस लोगों को क्या लिखा, वो क्या करते सुन रहा था? बातें करते। तो अब ये क्या बातें कर रहे थे? क्या सुसमाचार प्रचार कर रहे थे? क्या बोल क्या रहे थे? देखिए, खुदा के कलाम में निकालें, 14:7 को पढ़ें। और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। और वहां पर वे क्या कर रहे हैं? सुसमाचार सुना रहे हैं। ये लोग जो बातें कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? और सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह के पास आओ, उद्धार तुम्हारा है। हालेलुया। और अब ये जो सुसमाचार है, ये असली में है क्या? तो देखिए 14:3 को पढ़ें। ये सुसमाचार क्या है? 14:3। वे बहुत दिन तक वहां रहे वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हाँ। हियाव से बातें करते थे। प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे। और वे उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर हाँ, अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो उनके हाथों से ये अद्भुत और चमत्कार कैसे हो रहे? इनके कारण नहीं हो रहे कि तुम्हारे अंदर बड़ा अभिषेक है, सारी चीज। अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। और गवाही क्या है? तुम आजाद हो रहे हो। गवाही क्या है? तुम देखने लग रहे हो। गवाही क्या है? तुम चलने लग रहे हो। गवाही क्या है? तुम्हारी लाइलाज बीमारी ठीक हो रही। गवाही क्या है? अनुग्रह के वचन पर गवाही। हालेलुया। और देखिए, वहां पर एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात है, मेरे ख्याल से 13:38 में लिखा है, इसी के पीछे 13:38 में। इसलिए हे भाइयों, हाँ, तुम जान लो कि इसी
कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। और वो क्या समाचार दिया जा रहा है? क्या समाचार है? ये खुशखबरी है क्या जिसको आप सुन रहे हैं, जो सोजों को लेकर आ रही है? वो क्या है? आगे। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा हाँ, निर्दोष नहीं ठहर सकते, अब जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, आप कितना पवित्रताई का जीवन खुद जी के देख लें। आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं सबको माफ करूंगा, आज से मैं ये नहीं करूंगा, आज से मैं ये छोड़ता हूं, आज से मैं वो करता हूं। लेकिन जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला हाँ, उसके द्वारा निर्दोष है। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। साहब मेरे सब पास बहुत गलतियां हैं, मेरे पास बहुत कमजोरियां हैं, मेरे अंदर लत पड़ी हुई है, मैं बहुत सी जगहों पर अभी विजय प्राप्त नहीं कर पाया। ओ यीशु, मैं तेरे पास आया, मैं विश्वास के द्वारा, क्या लिखा है? विश्वास के द्वारा निर्दोष ठहरता है। हालेलुया, यही तो खुशखबरी है जिसे हमें लगातार सुनना है। शैतान बार बार आपको प्रेरित करेगा, ओ तेरे जीवन में अभी ये गड़बड़ियां, परमेश्वर तुझसे प्रसन्न नहीं है, तेरे जीवन में अभी झूठ है, तेरे जीवन में अभी गलत कार्य है, तेरे जीवन में अभी बहुत सी चीजें, अपने आप को सुधार, फिर परमेश्वर के पास जाना, वो झूठ है। यहां पर लिखा है विश्वास करने के द्वारा निर्दोष ठहरते हैं। जिन बातों पर तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष ठहर नहीं सकते, हालेलुया, लगातार सुने जाने से, ठीक है ना। यह अपाहिज क्या हुआ? चलने लगा। किससे? लगातार ये क्या सुन रहा है? अनुग्रह का वचन। यह क्या सुन रहा है? मैं निर्दोष हूं, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। और जब उसने कंटिन्यू उनकी बातों को सुनता आया और उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और पौलुस की नजर पड़ी और पौलुस ने कहा इसको चंगा होने का विश्वास है, अर्थात इसको यीशु मसीह पर विश्वास है। और उसने कहा यीशु के नाम से मैं कहता हूं अपने पैरों पर खड़ा हो जा, और वो चलने लगा। आज हो सकता है हमारे जीवनों में हम कई जगहों पर अपाहिज हैं, अपनी नौकरी में, अपने परिवार में, अपने भविष्य में, अपने शरीर की निर्बलताओं में, संबंधों में, कई जगहों पर अपाहिज हैं। लेकिन मेरे अजीजों, लगातार सुने जाने के द्वारा आज जब आप वचन को सुन रहे हैं, आप अपने पैरों पर खड़े होंगे। हालेलुया, आज आप चलने लगेंगे। हालेलुया, आपकी नौकरी, आपका कोई क्षेत्र क्यों ना हो, सुने जाने के द्वारा आज सोजो आपके जीवन में ठहरेगा। हालेलुया। भजन संहिता 36:9 को पढ़ें, देखिए कितनी खूबसूरत बात है। भजन संहिता 36:9। क्योंकि जीवन का सोता हाँ, मेरे ही पास है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हाँ, हम प्रकाश पाएंगे। और तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश। अब क्या होता है जब आप सुन रहे हैं, ठीक है, अब कंटिन्यू आप सुन रहे हैं। कई बार क्या होता है, इसको आसानी से समझिएगा, कई बार अगर लाइट गोल हो गई या अंधेरा है और आपकी कुछ चीज घूम गई है, आप उसे ढूंढने जाते हैं लाइट कम में, ठीक है, सपोज आपकी कीरिंग घूम गया है और आप उसे ढूंढने जा रहे हैं, कीरिंग आपके माइंड में है, लेकिन अचानक से वहां एक बड़ी रोशनी हो जाती है, ठीक है, तो आपको अचानक नजर पड़ती है कि आपका जो कीरिंग तो चलो ठीक है, आपका जो पुराना लैंप था, जो बहुत बड़ा था, जो खो गया था, उस रोशनी में वो मिल गया, ठीक है। तो यहां पर तेरे प्रकाश से हम प्रकाशमान, जब आप सुनते रहते हैं तब लिखा प्रकाश, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे हम प्रकाशमान होते हैं। और आप, हो सकता कि आज आप किसी दूसरी चिंता को लेकर बैठे, लेकिन जब आप खुदा की कलाम को सुन रहे हैं, तुरंत आपको उससे बड़ी चिंता, उससे बड़ी समस्या का समाधान मिल जाता है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है लगातार सुने जाने के द्वारा। हम क्या सुनते हैं? हम बहुत सी चीजों को सुनते हैं। इस संसार में रहते हुए हम बहुत सी न्यूज, आजकल तो न्यूज इतना चल रहा है,
हाँ? अब जो चीज बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है, जो आप सुनोगे साहब अब कुछ नहीं हो सकता, अब इस बीमारी का कुछ नहीं हो सकता, आप विश्वास कर लोगे। साहब अब फाइनेंस बहुत है, कर्जा चुक नहीं सकता, आप विश्वास कर लोगे। साहब अब बच्चे सुधर नहीं सकते, अरे ये परिस्थिति, आप जो सुन रहे हो नहीं हो सकता। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है लेकिन सुनना मसीह के वचन से, जो कहता है सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। वह संभव को संभव करता है। बाइबल हमें इंस्ट्रक्शन देती है, लेकिन सुनना मसीह के वचन से। आज आप क्या सुन रहे हैं? सुबह उठे वचन सुने। आज आपके पास इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है मोबाइल के द्वारा, ये आपका ऑप्शन है। मैं अभी एक पवित्र आत्मा एक कलाम को सिखा रहा है, और उसमें अचानक से पवित्र आत्मा ने सिखाया कि परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाए ना। सवाल उठता कि परमेश्वर ने क्यों आदम को मना नहीं किया जब फल खा रहा था। नो, जबकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो हमारा उत्पत्ति से हमारा अंत जानता है, फिर भी क्यों नहीं? परमेश्वर ने हमें आजाद और स्वतंत्र मर्जी दी है। जब उसने हमें बनाया, हमें आजाद किया है, और वो उसको पसंद करता है जो हम खुद की मर्जी से जब उसकी आराधना करते हैं और उसके उपाय पर विश्वास करते हैं। ये परमेश्वर को भाता है ना। तो आपको और मुझको जानना होगा कि लगातार जब आप सुनते हैं, उसके कलाम की रोशनी में प्रकाशमान होते हैं। सुबह उठते हैं, मोबाइल लगाएं, वचन को सुने, खुदा के खादिम सुने। अगर कुछ गलत भी प्रचार हो रहा है, हम आपके पास बैठे हुए अगुवे रखे हुए, लेकिन आपको सुनना है। अच्छे अच्छे खादिम है, आज तो आपके पास मोबाइल है, आप कितना सुनते हैं, क्या सुनते हैं? अब जब जब आप सुन रहे हैं खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम क्या यीशु मसीह ने क्या कहा, शैतान को क्या जवाब दिया था? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो खुदावंत के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जिसको हमने बीते दिनों में सीखा था, हमने कौन सा वर्ड सीखा था जीवित रहने के लिए? जाओ। अभी हम क्या सीख रहे हैं? उद्धार के लिए सोजो। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड है जिसमें बाइबल लिखी गई है। इसके जब अर्थ समझते तब इसका हमें समझ में आता। निकाले भजन संहिता 119 130। भजन संहिता 119। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। हाँ, और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। समझदार बन जाइए साहब तेरी बातों के खुलने से। ये कब खुलेंगी? जब आप उसको सुनेंगे। हालेलुया। इसलिए हर समय बातें करें, यीशु मसीह की बातें करें, हर समय बातें करें। दाऊद की बातें करें, शिमशोन की बातें करें, अब्राहम की बातें करें, बातें करें। आपके तमाम यूसुफ किरदार है उसके विषय में बात करें। आपके अंदर तमाम पौलुस रसूल के, पतरस रसूल के विषय में बात करें, उन दिनों के विषय में बात करें। आज हमारी बातों का विषय क्या है? ठीक है, कई बार ऐसा होता है जब आप ऐसे समय से गुजर रहे होते हैं, आपके लिए निराशा होती है। ठीक है, आप जब बातें करेंगे, जब आप ऐसी बात करेंगे ना, कई बार हमारे साथ भी होता है, कई मेरे साथ तो अक्सर होता है। अभी बीच में एक जगह मैं प्रचार कर रहा था, एक जगह एक जवान ने प्रभु को जीवन दिया था, बपतिस्मे की आराधना थी, और उस समय जब हम आराधना कर रहे थे उसके बाद एक परिवार बैठा हुआ था। ठीक है, और मैं वहां पर कलाम कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मतलब ये सुसमाचार प्रचार हो रहा है। ठीक है ना, जब आप बात भी कर रहे हैं तब भी प्रचार हो रहा है, इसलिए आपस में बातों को विषय। तो जब हम प्रचार कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने वो चीजें प्रचार कराई। मुझे नहीं मालूम उस परिवार के साथ क्या समस्या चल रही है, वो तीनों लोग क्या मन में बोझ लेकर आए। जब मैं प्रचार कर रहा था वो रोने लगे, है ना, हमारी बहन थी और उनकी बेटियां थी, वो रोने लगे। और उसके बाद जब लास्ट में उनको बोले, भैया जब हम आए थे ना, हम इतने बोझ के साथ आए थे, और आज जब आप वचन को बोल रहे थे वो हमारे लिए। हमारे साथ भी होता है कई बार, हम निराशा में होते हैं, हम हताश होते हैं, और अचानक से कोई हमारे पास कोई मैसेज भेज देता है व्हाट्सएप में, या आप वचन सुन रहे होते हैं, कहीं पर अचानक से कोई गाना आ जाता है, उसकी पद आ जाती है और आपको शांति मिल जाती है। अचानक से कोई ऐसा समय आता है कि आप देखते हैं कि किसी भाई और बहन का फोन आ गया और उसने कुछ बात करते करते आपको बता दिया, है ना। तो खुदा का कलाम इसलिए यहां पर क्या कहता है, भजन संहिता 119 और 130 में कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। इसलिए हम क्या करें, हमें हमेशा प्रभु की बड़ाई और उसकी बातें करनी, ताकि जब हम बात करें कोई सुने, और कोई बात करे तो हम सुने।
और क्या सुने? मसीह का वचन, ताकि क्या आए? सोजो आए। ठीक है, निकाले यशायाह 54:4। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। हाँ मत घबरा, कि तू फिर लज्जित न होगी। हाँ। और तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी। नहीं, सॉरी, यशायाह 50 और उसका चौथा। यशायाह 50। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, खुदावंद ने मेरा अभिषेक किया कि खेदमंद वालों को शांति दूं। और खुदावंद का कलाम यहाँ पर यह भी कहता है कि मुझे जीभ दी है। आज आप और मैं क्या बोलते हैं? कौन से वचन बोलते हैं? प्रभु ने आपको और मुझको मस्सा किया, यीशु मसीह ने अभिषेक किया। हम कैसा बोल रहे हैं? मेरे अजीजों, जो हम सुनेंगे हम वो बोलेंगे। अगर हम खुदावंद को सुनेंगे हम खुदावंद को बोलेंगे। हमारी गवाही किसी के लिए आशीष का कारण बन जाएगी। हो सकता है हमारे जीवन की परिस्थिति किसी के लिए आशीष का कारण बन जाए। इसलिए खुदा का कलाम आज हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है। अपने जीवन में एक प्रण ले, खुदा के कलाम को सुने, वचन को जितना हो सके सुने। आप सुबह ब्रश कर रहे हैं, सुने। आप ड्यूटी पर जा रहे हैं, सुने। आप कहीं पर जहां आपको समय मिलता है, जैसा समय मिलता है, सुने। क्योंकि जब आप सुन रहे होते हैं तब आप आजाद हो रहे होते हैं। जब आप सुन रहे होते हैं तब आप छुटकारे में आ रहे होते हैं। सोजो, उद्धार, क्योंकि परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा उद्धार दे। और लोग यीशु मसीह के पीछे इसलिए जाते थे कि उसकी सुने। और जब वे सुनते थे वे चंगे होते थे, वे सुनते थे वे आजाद होते थे, वे सुनते थे और वे सोजो में आते थे, उनको उद्धार मिलता। आज हम कितना सुन रहे हैं? हम अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। कालेब के जैसा विश्वास हमारा हो। कालेब सुनने वाला हृदय था, सुलेमान सुनने वाला हृदय था। सुनने के द्वारा विश्वास आता है। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। अपने आप को लगा दे मेरे अजीज। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। ठीक है ना? तो इसलिए प्रभु आज की शाम हमारे विश्वास को बढ़ाए। जितना अधिक सुनेंगे उतना अधिक विश्वास बढ़ेगा और हम सोजों को प्राप्त करेंगे। दुआ करें।